जय मसीह की। आइए आज प्रभु को वचनों से सीखेंगे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह कहते कि मैं तुम्हें दास नहीं अब मित्र कहूँगा, यानी अब तुझे दोस्त कहूँगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह आखिर इस तरह से क्यों किए हैं? कि हमारे परमेश्वर तो बहुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार यीशु मसीह के द्वारा करवाते थे और उन्हें अधिकार भी दिया गया था, मगर वही अधिकार मुझे देने के लिए था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मुझे दोस्त कहा, आपको दोस्त कहा। यीशु मसीह जो चेला थे उन सभी को दोस्त बोला, मित्र बोला। हम प्रभु को वचन पढ़ लेते हैं। हम पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब 15 अध्याय और 12, 13 और 14 वचन पढ़ेंगे। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। यानी कोई ऐसा दोस्त नहीं जो अपने दोस्त के लिए प्राण दे। हमारे प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता, खुद यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं, किससे में कौन सा ऐसा प्रेम है कि कोई अपने दोस्त खातिर, अपने मित्र खातिर प्राण देता है। यीशु मसीह कहते कि अगर जो जिस तरह से हम एक दूसरे से प्रेम रखा, अगर उस तरह से तू प्रेम रखता है और लोगों को भी सिखाता है प्रेम करना, तो ये मुझसे बहुत बड़ी आज्ञा है क्योंकि मैंने लोगों से प्रेम किया और लोगों को प्रेम करने के लिए सिखाया। इस तरह तू भी लोगों से प्रेम कर। और जब तुम इस तरह से प्रेम करोगे तो अब तुम मेरा दास नहीं, अब तुम मेरा मित्र कहलाओगे, यानी सच्चा दोस्त कहलाओगे। अगर किसी दोस्त के बर्थडे में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, बहुत सारे मिठाई लेके जाते हैं, बहुत सारे गिफ्ट लेके जाते हैं, क्योंकि आपका दोस्त है। और मेरे प्रभु यीशु मसीह वो उन शारीरिक दोस्तों से बढ़कर यीशु मसीह हमें आत्मिक दोस्त हैं, आत्मिक पिता है, आत्मिक प्रभु हैं। समझे हमको सिर्फ कितना प्रेम करते हैं। इसलिए बोले कि अब तुम मेरा दास नहीं कहलाओगे, अब तुम मेरा मित्र कहलाओगे, क्योंकि मैंने जिस तरह तुम्हें आज्ञा दी है, सिखाई है, तो तुम लोगों को भी सिखा और आगे बता। हम ऐसे करते हैं तो सच में हम यीशु मसीह के दोस्त कहलाते हैं, फ्रेंड कहलाते हैं, क्योंकि हमें अब किसी के दास नहीं रह गए, हम गुलामी नहीं रह गए, मगर हम क्या, हम प्रभु यीशु मसीह के दोस्त हैं। हम इसी के अगर 15 वचन पढ़ते हैं तो इस तरह से लिखा हुआ है, अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी है। यानी अब तुम्हें दास नहीं कहूँगा, अब तुम्हें मित्र कहूँगा। जो हमने पिता परमेश्वर से सुनी है, जो प्रार्थना में, आराधना में, उपवास में करके हम सब कुछ आपको बता दिए हैं। फास्टिंग कर, प्रार्थना कर, पवित्रताई में चल। अगर ये सब करता है और लोगों के लिए प्रार्थना करेगा तो चंगे होंगे, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह कुछ भी नहीं छुपा है। बाइबल में सब कुछ फारे फार बता दिए हैं, जहाँ पे हमें जो चाहिए, जो सीखना चाहिए। क्योंकि अब मेरा यीशु मसीह मेरा परमेश्वर भी है, मेरा प्रभु भी है। हम प्रभु यीशु मसीह के पुत्र हैं, मगर पुत्र से बढ़कर क्या, हमें वो दोस्त कह रहे हैं, मित्र कह रहे हैं। जिस तरह यीशु मसीह का स्वभाव था, उस तरह अगर मेरे अंदर भी स्वभाव आ जाएगा, मैं भी अगर लोगों से प्रेम करूँगा तो हम यीशु मसीह के मित्र कहलाएंगे। और हमें स्वभाव से पता चलेगा, हमें प्रार्थना से पता चलेगा। इसलिए आप एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे को आज्ञा मानना सिखाएं, अपने माता पिता को आदर करें, दिल ना दुखाएं किन्हीं को, अपने होठों से कड़वा शब्द न निकालें। अगर आप इस तरह करते हैं तो आप सचमुच में यीशु मसीह के दोस्त हैं, मित्र है, सच्चा फ्रेंड है। हालेलुया। प्रभु आप सबके आशीष करे। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हेवा, धन्यवाद यीशु प्रभु जी, आपने हम सभी से बातें की और वचनों से सिखाया प्रभु कि मैं तुझे दास नहीं परंतु अब मित्र कहता हूँ, क्योंकि दास नहीं जानता कि स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने जो पिता से पाया है वो मैं तुझे बता देता हूँ। कि जो बातें मैंने प्रभु पिता परमेश्वर से सीखा है वही बातें मैं तुझे बता रहा हूँ कि एक दूसरे से प्रेम करना सीख। प्रभु जी आदर में मत जलाल आपका मिले प्रभु, युगाना युग आपकी महिमा यीशु पापा।
धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद। सारा आदर में जलाल आपका मिले प्रभु जी। छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हो प्रभु जी, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।